ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं और जो लोग ट्वेल्थ रिसेंटली खत्म कर चुके हैं इन साइंस स्ट्रीम, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ज्यादातर जब हम लोग साइंस स्ट्रीम लेते हैं या तो हम लोग को डॉक्टर बनना होता है और इंजीनियर बनना होता है, पर उसके अलावा भी हम लोग के पास कितने सारे ढेरों ऑप्शंस हैं वो हम लोग नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, हम लोग को आइडिया नहीं होता है कि साइंस स्ट्रीम में और भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी और भी क्या क्या एम्स बन सकते हैं। सो वो ऑप्शन आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जो लोगों का एम डिसाइड हो चुका है वेरी गुड, पर जिन लोगों का एम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है वो लोग आज के वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है उन लोगों के पास, उस हिसाब से वो लोग अपना एम सेट कर सकते हैं। हाँ, पर एम हमेशा अपने इंटरेस्ट और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही डिसाइड होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप लोगों का स्ट्रेंथ है और जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही आप हमेशा एम को चूज कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग कुछ 20-25 एम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आप लोग साइंस के बाद कर सकते हैं। पहले कुछ रेगुलर कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ज्यादातर साइंस में पीसीएम और पीसीबी दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। ज्यादातर कोई आईटी भी एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। तो पीसीएम स्टूडेंट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी, उसके साथ मैथमेटिक्स रखते हैं, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, उसके साथ बायोलॉजी रखते हैं। और एक फोर्थ ऑप्शनल रहता है, या तो कोई आईटी या फिर कोई सीएस रख सकता है। और कोई स्टूडेंट होता है जो पीसीएमबी और पीसीबीएम स्टूडेंट्स होते हैं। तो पहले हम लोग पीसीएम और पीसीएमबी स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम लोग पीसीबी और पीसीबीएम स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग मैथमेटिक्स के साथ आप लोग क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं उसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे, और देन हम लोग बायोलॉजी के साथ क्या क्या ऑप्शन आप लोगों के पास है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स के साथ आप लोग क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं, मतलब पीसीएम स्टूडेंट्स। पीसीएम भी हो तो बेस्ट है, पर अगर पीसीएम स्टूडेंट है तो उन लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग पीसीबी तरफ में जाएंगे। सो इस लिस्ट में हम लोग फर्स्ट देखेंगे बीटेक। अगर आप मैथमेटिक्स रख रहे हैं तो एक पॉपुलर ऑप्शन होता है बीटेक, दैट इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये एक 4 ईयर का कोर्सेस रहता है, ठीक है। ये आप लोग को 4 ईयर करना होता है, और इसमें आईआईटी जेईई के एंट्रेंस के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉपुलर ब्रांचेस हैं, उससे कुछ मोस्ट पॉपुलर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो अभी के टाइम में पॉपुलर है, ठीक है। और आने वाले कुछ सालों में भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, मेराइन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मेराइन इंजीनियरिंग तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल, ठीक। तो ये सारे कुछ ब्रांचेस हैं। इसके अलावा और भी ब्रांचेस के ऑप्शन रहते हैं आप लोग के पास, पर ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस हैं जो आप लोग परस्यू कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की हम लोग बात करें तो बीएससी, ठीक है। तो नॉर्मल रहता है बैचलर ऑफ साइंस। एंट्रेंस के थ्रू आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कोर्स रहता है, 3 ईयर का रहता है, और कभी कभी 4 ईयर होने वाला है, तो मे भी 4 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग पीसीएम या फिर पीसीएमबी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी या फिर बायोलॉजी में भी लेकर के पढ़ सकते हैं। टेक्निकल कोर्स के हिसाब से बीएससी में थोड़ा कम फी लगता है, ठीक है। टेक्निकल कोर्स में थोड़ा ज्यादा फी लगता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग बीए और बीकॉम भी कर सकते हैं, ठीक है। बीए मीन्स बैचलर इन आर्ट्स और बीकॉम मीन्स बैचलर इन कॉमर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आप लोग बीए करिए, ठीक है। बीएससी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बीएससी में थोड़ा ज्यादा आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, पर अगर आप बीए लेते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं तो यूपीएससी में काम आएगा, तो इट वुड बी बेटर, आप लोग बहुत इजीली यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। और एक जो फेमस कोर्स है वो है बीआर्च, दैट मीन्स बैचलर इन आर्किटेक्चर। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं या फिर बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, ये वो सब आर्किटेक्चर के हिसाब से बनते हैं। वो लोग पहले एक आउटलाइन देंगे किस हिसाब से बनेगा, उसके बाद वो चीज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर और बहुत प्रेस्टिजियस ब्रांच है। इसे आप लोग आईआईटी जेईई के थ्रू में एडमिशन ले सकते हैं। 5 ईयर कोर्स रहता है, और कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस में ये मेरिट के बेसिस पे भी लेता है। बहुत कम जन होते हैं जो आर्किटेक्चर करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इसमें बहुत इजीली आप लोगों को जॉब मिल जाते हैं। क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से हैं और ऊपर से मैथमेटिक्स है आप लोग के पास, तो जितना ऑप्शन आपके पास है उतना ऑप्शन और किसी के पास नहीं होता है। साइंस मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं फिर भी आप लोग कॉमर्स वाले सब्जेक्ट सब कर सकते हैं, जैसे बिजनेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये सब आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसमें एक पॉपुलर है बीबीए, दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
ओके, दैट इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीएमएस कर सकते हैं आप लोग, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, ये सब आप लोग को कंपनी जॉब आसानी से मिल जाते हैं। बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स कर सकते हैं आप लोग। और जो लोग कॉमर्स के फील्ड के होते हैं, एक पॉपुलर ब्रांच होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट करके। ठीक है, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। फिर आप लोग सीएस, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस रहते हैं। ठीक है, सीएस भी आप लोग कर सकते हैं। सीएस मीन्स कंप्यूटर सेक्रेटरी। ठीक है, सीएफए भी आप लोग कर सकते हैं, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कुछ पॉपुलर ब्रांचेस है जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब जॉब ओरिएंटेड है। ठीक है, ये सब कोर्स आप लोग करते हैं, मतलब ये जॉब ओरिएंटेड है, बहुत आसानी से इस फील्ड में जॉब मिल जाते हैं। अगर आप बीए करना चाहते हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के बाद आप लोग अगर लोग बीए करना चाहते हैं तो बीए में साइंस स्ट्रीम वालों के लिए कुछ पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज में आप लोग कर सकते हैं और फाइन आर्ट्स में कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज मीन्स आप लोग कोई एक लैंग्वेज चूज करके उसमें भी बीए कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स में भी कर सकते हैं। ये सब कुछ साइंस स्ट्रीम वालों के लिए पॉपुलर ब्रांचेस है। इसके अलावा आप लोग बीए की कोई भी सब्जेक्ट लेकर के कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तब भी आप लोग बीए कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम लेकर के। पर साइंस वालों के लिए कुछ पॉपुलर ऑप्शन है। ये कुछ नॉर्मल ब्रांचेस है जो नॉर्मली एक साइंस स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पीसीएम से हैं करके, पीसीएम और पीसीएमबी से हैं करते, ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो वो लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज मर्चेंट नेवी। ठीक है, मर्चेंट नेवी क्या होता है? जो शिपिंग सब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, सी के पास में जो सामान सब लेकर के जाते हैं, उसमें अगर आप लोग रिक्रूट होना चाहते हैं, मतलब दुनिया घूमना चाहते हैं थ्रू सी, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए है। ये एक डिप्लोमा कोर्स से भी हो सकता है या फिर बीएससी इन नॉक्चुअल टेक्नोलॉजी भी आप लोग कर सकते हैं, और बीटेक कर सकते हैं, नावल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग। ये तीनों कोर्स से आप लोग मर्चेंट नेवी में रिक्रूट हो सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। अगर आप लोग सी घूमना चाहते हैं या फिर सी के पास से एक जगह पे दूसरी जगह जाना चाहते हैं, देन मर्चेंट नेवी आपके लिए है। और अगर आप लोग आसमान छूना चाहते हैं तो आप लोग कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो आप लोग ट्रेनिंग फ्रॉम एविएशन इंस्टीट्यूट्स ले सकते हैं और बीएससी कर सकते हैं एविएशन साइंस में। तो उस हिसाब से आप लोग कमर्शियल पायलट आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, समंदर से लेकर के आसमान तक, धरती में बहुत सारे ऑप्शन है। बस आप लोगों को पढ़ना है और वो परस्यू करना है। आफ्टर 12th एक जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है एनडीए। एनडीए के थ्रू आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आर्मी के लिए आप लोग आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भी चलेगा। एनडीए एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग को एनडीए ही बीए और बीएससी और बीटेक करवाते हैं। अपना के इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग बीए, बीएससी और बीटेक कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जामिनेशन होता है SCRA एग्जाम करके। ठीक है, ये एग्जाम मतलब स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ठीक, ये एक 4 years मैकेनिकल ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप लोग इसका एग्जाम क्लियर करते हैं तो ये यूपीएससी कंडक्ट करता है, और ये एग्जाम आप लोग क्लियर करते हैं तो 4 year का मैकेनिकल ट्रेनिंग देंगे और डायरेक्ट ग्रुप ए पोस्ट मिलता है रेलवे में। ठीक है, रेलवे में आप लोगों को डायरेक्ट ग्रुप ए पोस्ट मिलता है 4 year मैकेनिकल ट्रेनिंग करने के बाद। तो SCRA एग्जाम आप लोग अपियर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप लोग बैचलर इन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, बीएफए कर सकते हैं। बीएफए मीन्स बैचलर इन फाइन आर्ट्स कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को थोड़ा फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, आप लोग बीसीए कर सकते हैं। बीसीए मीन्स बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, बीएचएम कर सकते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप लोग को होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप लोग बीएचएम कर सकते हैं। बीजेएमसी कर सकते हैं। बीजेएमसी अगर आप लोग जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट ये सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत फेमस कोर्स है। ठीक है, अगर आप लोग को जर्नलिज्म पसंद है तो बीजेएमसी आप लोग जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एलएलबी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। ठीक, और बीपेड कर सकते हैं। बीपेड मीन्स बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। आजकल फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप लोग को अगर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग बीपेड कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो इसमें जॉब मस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड और गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर आप लोग को एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो आप लोग एनिमेशन कोर्स कर सकते हैं, फिटनेस कोर्स कर सकते हैं। अगर आप लोग को मूवीज सब में इंटरेस्ट है आप लोग थिएटर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। ये तो कुछ ऑप्शन हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं जो कि पॉपुलर है। इसके अलावा और भी ढेरों ऑप्शन है जो आप लोग परस्यू कर सकते हैं।
और अगर बायोलॉजी स्टूडेंट है, मतलब अगर आप लोग पीसीबी या फिर पीसीबीएम स्टूडेंट्स हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस आप लोगों के लिए है। जैसे एमबीबीएस एग्जाम्स के थ्रू आप लोग डॉक्टरी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोटेक, एक बहुत ज्यादा पॉपुलर अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको परस्यू कर सकते हैं। नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मेसी में बहुत इजीली जॉब मिल जाता है, ये एक जॉब ओरिएंटेड है। क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को जल्दी जॉब चाहिए तो रेडियोलॉजी कोर्सेज भी कर सकते हैं। रेडियोलॉजी कोर्सेज मीन्स जो हॉस्पिटल वगैरह में जो एक्सरे करवाते हैं या फिर जो ईसीजी करवाते हैं, वो सब रेडियोलॉजी कोर्सेज करने के बाद उसमें आप लोग रिक्रूट कर सकते हैं। न्यूट्रिशियन और डाइटिशियन हो सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा एक पॉपुलर जॉब है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। ये कुछ ऑप्शन हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप लोग परस्यू कर सकते हैं। और लास्टली अगर हम बात करें तो एक जो गवर्नमेंट जॉब की क्रेज रहता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग एसएससी, सीजीएल और सीजीएल दे सकते हैं 12 के बाद। अगर आप लोग को आईबीपीएस, एसबीआई ये सब देना है तो आप लोग बीएससी के बाद दे सकते हैं। तो बीएससी के साथ साथ आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तब तो आप लोग बहुत अच्छी बात है, पर आप लोगों को थोड़ा ब्रिलियंट होना पड़ेगा। और अगर आप जनरल कास्ट हैं तब तो और ब्रिलियंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो बीएससी, नॉर्मल बीएससी के साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना पड़ेगा। आप लोग बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। बहुत जन बोलेंगे नहीं कोचिंग ही करना पड़ेगा, पर नहीं, बिना कोचिंग के भी आप लोग कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। आज इस वीडियो में जितना लिस्ट हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड किए, इसके अलावा और भी ढेरों ऑप्शंस है, ठीक है। एक और बेस्ट ऑप्शन है ओयूटी करके, पर उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोग डिटेल वीडियो बाद में लाएंगे, जो कि बहुत जल्द आएगा, ताकि आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कौन से एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, उसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सारा कुछ डिटेल में हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। आज की लिस्ट के हिसाब से कौन सा एम आपके लिए है और कौन सा एम आप परस्यू करना चाहते हैं, या फिर इसके अलग कोई एम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग को डिटेल में वीडियो जानना है तो हैशटैग क्लिक करके आप लोग टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि रेगुलर कोर्स नहीं है, कुछ हटके अलग से कोर्सेस है, उसके बारे में कुछ टॉप 7 कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।